नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। गार्डनिंग विद नीलम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सब के अंदर कभी कभी ये भावना आ ही जाती है कि हमारे अंदर कोई अच्छाई नहीं है, कमियां ही कमियां हैं। लेकिन आपको एक ऐसे पौधे से मिला रही हूँ जिसके अंदर हजारों कांटे भरे हुए हैं, लेकिन वो अपनी एक खूबसूरत फूलों वाली अच्छाई के कारण आपको मजबूर कर देगा कि आप उसको अपने घर पर लगाइए। यही फोबिया मिली। तो इसी तरह दोस्तों, अपनी कमियों पे ध्यान मत दीजिए। हर किसी के अंदर कोई ना कोई अच्छी चीज़ होती है, उस अच्छी चीज़ को निखारिए। अपनी अच्छी चीज़ को इतना निखारिए कि बाकी कोई कमी आपकी दिखे ही नहीं। अगर होगी तो होगी, लेकिन सिर्फ सब लोग आपकी अच्छाई को देखें। तो कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। और अगर आप कुछ किसी तरह से प्रेरणा नहीं मिलती है तो इस फूल को ले आकर के आप अपने घर पे लगाइए और फिर इससे सीखिए। ये कांटों वाला फूल है, फूलों वाला पौधा, इसमें हजारों कांटे लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी लोग नर्सरी से अपने घर पे इसको ले आते हैं, लगाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही खूबसूरत फूल खिलते हैं। इसे कांटों का मुकुट वाला, ताज वाला फूल भी कहा जाता है। और ये बहुत ही हार्डी होता है। अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि आप कभी किसी चीज़ से निराश नहीं होइए और इस फूल से सीखिए। तो दोस्तों, ये पौधा मैं ले आई थी अपने घर पे नर्सरी से। मुझे भी बहुत ही खूबसूरत लगा। मैं इसको इग्नोर कर रही थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसके बहुत ही कलर आते हैं, वैरायटी आती है, और इसमें इतने सारे कांटे हैं कि इसको रिपोर्ट करने में बड़ी मुश्किल हुई। तो जब मैं अगस्त में ले आई थी इसको, तो मेरे पास ये छोटा सा पॉट था और ये पौधा भी छोटा है, इसीलिए मैं इसको इस छोटे से पॉट में लगा रही हूँ। वीडियो में पूरा बने रहें और मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया था। इस छोटे से जो पॉट था, मिट्टी का पॉट है, तो मैंने सोचा फिर इसको बड़े पॉट में लगा लूँगी। लेकिन फिर हुआ क्या कि इसमें पहले तो बहुत ही खूबसूरत फूल आए, उसके बाद इसी पॉट में ही मैं ये पौधा रखी रह गई और कुछ दिनों के बाद ये पौधा धीमे धीमे ख़राब होना शुरू हुआ। आप पूरा वीडियो देखिए, आगे देखिएगा किस तरह से इस पौधे को मैंने फिर से इसकी इतनी केयर करनी पड़ी, मुझे बचाना पड़ा, तब जाके ये पौधा फिर से ग्रोथ कर रहा। तो सबसे पहले मैंने ले आकर किस तरह से इसको लगा दिया अच्छे से। और जब भी ये पौधा लगाएं, ये सकुलेंट की वैरायटी में आता है, बहुत ही हार्डी होता है, बहुत कम केयर में चलने वाला होता है, बहुत ज़्यादा खाद पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन जब भी इसको लगाएं तो उसकी ड्रेनेज होल का ध्यान रखें। पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो ये पौधा ख़राब हो जाता है। आप इसको पूरे दिन की सनलाइट में कहीं भी किसी भी कोने में रख देंगे, ये इतना अच्छा पौधा है कि आपको इसकी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत दिनों तक पानी न मिलने के कारण भी ये पौधा ख़राब नहीं होता है। और इसको जब भी इसकी मिट्टी तैयार करें तो सैंड की मात्रा अच्छी रखें, ड्रेनेज होल को अच्छे से ध्यान से रखें, बड़ा करके रखें, और उस पर कुछ टेकरी वगैरह डाल दें, 1 से 2 इंच तक टुकड़े, अगर आपको दिए के या किसी पत्थर के टुकड़े हों वो सब रख दें। और इसमें कोकोपीट ना ही मिलाएं तो सही है। इस तरह से सैंड की ही मात्रा अच्छी रखें, और उस टाइम पे जब आप पौधा लगा रहे हो तो उसमें गोबर की खाद दे दें। तो इस तरह से मैंने इसको रिपोर्ट किया था। इस पर देखिए कितनी सारे फूल और कलियाँ, कुछ कलियाँ भी हैं और फूल भी खिले हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन इसको लगाते समय थोड़ा ध्यान दें, नहीं तो ये कांटे चुभने लगते हैं। तो मैंने इसको लगा करके 2 दिन शेड में रखा था, क्योंकि अगस्त में लगाया था तो उस समय तो गर्मियाँ भी पड़ रही थी। तो इसको 2 से 3 दिन मैंने शेड में रखा, और उसके बाद फिर मैं सीधे सनलाइट में रख दिया। उसके बाद कुछ दिनों तक ये तो फूल देता रहा, लेकिन उसके बाद फिर इसमें फूल आने बंद हो गए। पौधा बड़ा हो रहा था, ग्रोथ अच्छी हो रही थी, और इसको कटिंग से बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है। मैंने एक पार्क से एक दूसरे वैरायटी की, वाइट कलर का, इसके बहुत सारे कलर आते हैं, इसके बहुत तरह के फूल होते हैं, और ये सालों भर टिका रहने वाला पौधा है। इसमें फूल आते ही रहते हैं। बस कभी कभी आप इस पर पानी दे दें और कभी कभी ही खाद दें। तो इस तरह से मैंने इसको इस पॉट में रिपोर्ट कर दिया, और इसको देखें इस तरह से पानी डाल दिया। बहुत बार बार पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। एक बार पानी डालने के बाद इसको आप जब मिट्टी सूख जाए तब पानी दें। इसकी खूबसूरत फूल देखिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, और ये बहुत दिनों तक ऐसे ही बने रहते हैं।
तो आप इसको जब भी लगा, और उसके बाद अगर इसी की कटिंग करके आप दूसरी जगह लगा देंगे सैंड में ना, तो भी एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। और इसमें वाइट कलर का सैप निकलता है, तो जो कभी भी आप इसकी कटिंग करें तो अपने हाथों को अच्छे से धो लें। और जितना ही तेज़ धूप में रहेगा उतनी ही अच्छी ग्रोथ करेगा। और ये सर्दियों में डोरमेंसी में रहता है, और गर्मियों में इस पे बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग आती है। सर्दियों में भी फूल आते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा इसमें फ्लावर्स आते हैं। तो दोस्तों कुछ दिनों के बाद ये पौधा तो अच्छी ग्रोथ करता रहा, फूल भी है, लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम होने के कारण मैंने इस पौधे की थोड़ी केयर नहीं कर पाई, साइड में रख दिया और इसके पॉट को भी नहीं चेंज कर पाई। तो ये पॉट जो है अब छोटा लग रहा है, इसकी ग्रोथ रुक गई है, फ्लावर्स नहीं निकल रहे हैं, एक भी कलियां नहीं निकल रही हैं। और इस तरह से आपको पता चल जाता है कि आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही। तो देखिए इस तरह से मैंने अब इसको एक दूसरे पॉट में शिफ्ट कर रिपोर्टिंग करने की सोची है। और इसकी पत्तियां भी पीली पड़ रही हैं, और ये धूप में भी नहीं था, इसको धूप में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये मेरे पास इस तरह से ऑयल कंटेनर था, तो मैं उसी में होल बना करके और इसमें गत्ते के कुछ टुकड़े डाल दी हूँ। देखिए इसकी सॉइल भी कितनी हार्ड होगी, और ये जो है पौधा अब इस पॉट पे अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, छोटा हो गया। तो आप अपने पौधों पर ध्यान देते रहें। जब पौधा ले आए तब तो छोटे गमले में ठीक है, लेकिन जब पौधे की ग्रोथ होने लगे, पौधा बड़ा हो जाए, तो उसको उसी हिसाब से बड़े पॉट में शिफ्ट कर दें, नहीं तो आपके प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। फ्रूटिंग वाले प्लांट होंगे तो फ्रूट नहीं बनेंगे, उस पर कलियाँ नहीं आएंगी, फूल नहीं आएंगे। तो आप हमेशा अपने इस पौधे को इस तरह से देखते रहें, उनके पॉट चेंज कर दें। और ये देखिए अब मैंने इसको इसमें लगा दिया है, और इसके बाद इसको पूरा अच्छे से इसको जगह मैंने बना दिया है। और इसमें जो छोटा वाला पॉट था जिसमें ये लगा हुआ था, उसमें इस तरह से एलोवेरा लगा दिया है। तो दोस्तों इस तरह से कुछ प्लांट्स की रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसमें मैंने सीधे जो मैं किचन की वेस्ट से कंपोस्ट से बनाती हूँ वो मिट्टी मैंने डाल दी है, और उसमें अलग से खाद मैंने ऐड नहीं की है। तो इस तरह से मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया। अब इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। और एलोवेरा भी बहुत ज़्यादा घना था, तो उसमें से एक एलोवेरा ले आकर के मैंने इसमें लगा दिया इस पॉट में। इस पॉट एलोवेरा के लिए ये पॉट बहुत ही अच्छा है। और इस तरह से मेरी रिपोर्टिंग पूरी हुई। दोस्तों लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।